इतने सालों बाद एकदम से इन लोगों ने जो ये डिसीजन लिया, मतलब ये बहुत गलत है। अब हालांकि इसकी किस्त वगैरह जानी वगैरह और भी चीज़ें हैं, घर के खर्चे हैं, वो मैं पूरे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है, गाड़ी की किस्ती कल जानी है, अभी हमारे अकाउंट में मात्र 100 कुछ रुपए पड़े हैं। दिल्ली सरकार के एक आदेश ने हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया है और इस वक्त मैं ऐसे ही कुछ लोगों के साथ हूं जिनके लिए रोजी रोटी का साधन उनकी ये दो पहिया वाहन होती थी। इन दो पहिया वाहनों का कमर्शियल प्रयोग नहीं कर सकते और उसके लिए चालान होगा। अब इस तरह की घोषणा हो गई है, अवैध करार दिया गया है। ओला टैक्सी, उबर टैक्सी का ये काम करते थे और बाइक से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये काम करते थे, लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। रोक लगने के बाद किस तरह के हालात में ये अब काम कर रहे हैं और कैसे इनकी रोजी रोटी चलती है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कब से आप ये काम करते थे, अपने स्कूटी से लोगों को पहुँचाने का काम? ये काम मैं अप्रोक्सीमेट 2 साल से कर रहा हूँ। लेकिन अभी जब से गवर्नमेंट ने 20 तारीख से इसके लिए बंद कर दिया है, तब से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। अब हालांकि इसकी किस्त वगैरह जानी वगैरह और भी चीज़ें हैं, घर के खर्चे हैं, वो मैं पूरे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा भविष्य आगे बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है। 2 साल से आप ये काम करते, उससे पहले क्या काम करते थे? उससे पहले मैं सर्विस करता था, फिर उससे पहले अपना मेरा कंप्यूटर डिज़ाइनिंग वगैरह का था, वो भी था। लेकिन वो बस टाइम के टाइम अपडेट होता गया, यानी छूटता गया। उसके बाद फिर उम्र ऐसी हो गई, फिर इस लाइन में आ गए हम। क्योंकि अब देखा जाए तो अगर मेरी इतनी उम्र है तो इसके अलावा अगर कोई मुझे नौकरी देना चाहे तो वो भी मुश्किल ही है। ये चीज़ है। 20 तारीख को यह आदेश आया, उसके बाद से किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कैसे आपका घर चल रहा है? उसके बाद से काम कहाँ हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। अब इस डर से हम चला ही नहीं पा रहे, हम घर पे बैठे हुए। कोई और काम करने का सोचा आपने? कोई और काम करने के लिए इस उम्र में और काम क्या किया जा सकता है, कोई और नहीं है। पहले चलो कोई बात नहीं, सुबह हम 4-5 घंटे काम कर लिया करते थे, दिन में कर लिया करते थे, शाम को कर लिया करते थे, कुछ घर का खर्चा चल जाया करता था, इसकी किस्त वगैरह निकल जाया करती थी। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं निकल पाती। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ को ख़त्म करने से पहले एक बार को सोचना चाहिए था कि इतने सारे राइडर्स हैं, उनके ऊपर क्या रहेगी, वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, कैसे अपनी बाइक की किस्तें देंगे, कैसे क्या करेंगे, वो चीज़ कुछ नहीं हुआ। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप तो यंग है काफ़ी, कब से अपने मोटरसाइकिल के साथ आप काम कर रहे हैं? सर पिछले 18 महीने मुझे बाइक लिए हुए हुआ। 30 महीने की किस्तें हैं, जबकि अभी हमें 17 किस्तें गई हैं, 13 किस्तें अभी जाना बाकी है। बाकी 20 तारीख से जब से काम बंद हुआ तब से काम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत डिप्रेशन में। इस बार अभी होली भी नहीं मना पाए और क्या कहें, मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है, गाड़ी की किस्ती कल जानी है, अभी हमारे अकाउंट में मात्र 100 कुछ रुपए पड़े हैं, घर में खाने के लिए नहीं है। अब इससे दुख की बात क्या हो सकती है। बाकी अब गवर्नमेंट ने एकाएक ऐसे डिसीजन ले ली, इससे पहले कुछ रूल्स लाते, रूल्स अगर नहीं फॉलो करते उनके ऊपर फिर कार्रवाई किया जाता। डायरेक्ट इन्होंने सीधा बंद कर दिया, जिसके वजह से हम लोग बेरोज़गार हो गए हुए हैं। अब आगे पूरे बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या करें। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिल्कुल अंधेरा सा सामने छा गया है, कुछ नहीं कर सकते। कब पता चला आपको कि इस तरह का आदेश आया और अब आप नहीं चला सकते कमर्शियली मोटरसाइकिल को? मुझे 20 तारीख को लागू हुआ था, लेकिन मुझे 22 तारीख को पता चला, 21 या 22 तारीख को पता चला। उस टाइम से काम नहीं कर रहे अभी तक, बस ऐसे घर पे ही बैठे हुए हैं। अगर चलान के डर से कहीं जा नहीं रहे हैं, अगर जाएंगे चालान अगर हो जाएगा 5,000 10,000 की चालान होगी, गाड़ी जब्त हो जाएगी, फिर मेरे लिए और मुश्किल के घड़ी आ जाएगी। इस डर से हम नहीं गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं कि और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम बताइए अपना। पंकज मेहरा। समय तो पिछले 4 सालों से इसी पे कर रहा था, तो अभी गवर्नमेंट ने एकदम से आके बैन कर दिया है। अगर थोड़ा हमें टाइम मिलता था हम कुछ करते सर। अभी हमारी बाइक की किस्तें भी हैं, हम सोच रहे थे कॉमर्शियल में चला लेंगे, तो बाइक को रेंट पे लेके आए थे, तो अभी सर कॉमर्शियल बाइक को भी चलाना नहीं कट रहा है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जो भी हो रहा है 100-200 रुपये का काम डर के कर रहे हैं फ़िलहाल तो। लेकिन सर अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर हमारा घर बार तो सब हम ही इसी पे चलता है। फ़िलहाल इस टाइम पर कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, मतलब एकदम से सभी
बंद अगर एकदम से बैन बोल दिया इस टाइम पर तो सर सभी दिक्कत में ही है। घर वगैरह सभी सर हमारे भरोसे चलता है। कब से ये काम कर रहे हैं इसको? ये सर मैं काम कर रहा हूँ सितंबर से काम कर रहा हूँ। पहले पर मेरे पास दूसरी बाइक थी जिसकी थोड़ी सी एवरेज में प्रॉब्लम था, तो मैंने एक नई फिर बाइक मैंने अपनी चेंज की। अभी मैंने 8 फरवरी को ये बाइक ली और 19 तारीख को ये आ जाता है। काम चल रहा था कि हम दिन में 400-500 रुपये से कर लेते थे, पर अब जब आ गया है, जब हमारे पास में कोई और रास्ता नहीं बचा है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है इस टाइम पे। नाउ आई एम 52 ईयर्स ओल्ड, मैं 52 साल का हूँ और मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। तो एक अच्छा ये जब चल रहा था उसके बीच में अचानक से ये आ जाना, किसी की मतलब कि एकदम से जो अर्निंग थी वो अर्निंग एकदम से बंद हो गई है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, अपने घर में कुछ भी मतलब किसी की ज़रूरतों को मैं कैसे पूरा करूं, और कोई मेरे पास रास्ता भी नहीं है, या तो मैं मर जाऊं, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं। और मैं सरकार से अपील कर सकता हूं कि ये जो भी निकाला है ये एटलीस्ट राइडर लोगों को एक टाइम देना चाहिए था, या उनकी जो भी पॉलिसी है, मैं नहीं बोलता हूँ कि पॉलिसी उन लोगों की ख़राब होगी या जो भी होगा, एक पॉलिसी के साथ चलते हम राइडर्स लोगों को एक टाइम दिया जाता कि ठीक है इस टाइम के ड्यूरेशन में हम यही अपना कानून निकाल रहे हैं, अब इसको फॉलो कीजिए। हम जरूर फॉलो करते हैं सर, और अब हम सब राइडर लोग अभी भी सर फॉलो करते हैं, हम हेलमेट पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। तो अचानक से ये सब बंद कर देना तो मुझे नहीं लगा कि ये सब ठीक था। कितने लोग का परिवार है आपका? मेरे घर में 5 लोग हैं सर। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है और मेरा लड़का है और मैं हूँ। और घर में हमारे पापा जी रिटायर है, कमाई का एकमात्र साधन यही है मेरे पास। अब ये बाइक लाने के बाद में सर जब अचानक ये बंद हो गया तो मैं क्या करूं सर, और तो कोई मेरा रास्ता बचता नहीं है कि मैं कैसे कमाऊं, क्या करूं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं अब आगे क्या करूंगा, क्या और मैं ज़्यादा दिन मैं ज़िंदा रह पाऊंगा या अपनी फैमिली को ज़िंदा रख पाऊंगा, नहीं रख पाऊंगा सर। सरकार से क्या उम्मीद? सर सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो राइडर लोगों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लाए। मैं तो बोलता हूँ कि कानून को तोड़ के नहीं, कानून के अंदर में वो जो भी लेके आते हैं हम उसको फॉलो करेंगे। सब राइडर लोग भाई हमारे जितने हैं सब लोग फॉलो करेंगे, पर अचानक से ये बंद कर देना, एटलीस्ट एक टाइप पॉलिसी बनाई जाती। एक पॉलिसी बनाने के बाद में वो लोग बोलते कि हाँ आप लोगों को इतना टाइम दिया जा रहा है जो भी है, और जितने भी है अब उन्होंने सर उनके साथ जो जुड़े, जो अब हमें तो नहीं मालूम कि उनके एग्रीगेटर के लाइसेंस हैं या उन्होंने लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है। हम लोग GST भी पेड करते हैं, सब कुछ पेड करते हैं। अब वो आगे पेड कर रहे हैं नहीं पेड कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। अब हमारे को हम दिल्ली की राइड नहीं ले सकते सर, तो एक लोकल में हम कितना काम कर लेंगे सर। 10 मिनट की राइड को हम कितना दिन भर में चला के हम कितना काम करेंगे? 400 मुश्किल से 500 रुपये। तो 500 रुपये में सर आप सोचते हैं घर चलता है? 500 की डेट में आज की डेट में मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है सर, तो उससे ज़्यादा के आदमी के खर्चे होते हैं। तो आदमी बस अब उम्मीद करते हैं सरकार से कि कोई ऐसी एक पॉलिसी आ जाए, जल्दी से आ जाए। सर 13-14 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, इन 13-14 दिनों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है कि कोई भी ऐसा हमारे को कुछ न्यूज़ सुनने को मिले। तो ऐसा जब तक ये न्यूज़ नहीं आती सर तब तक हम बैठे हैं खाली, और क्या कर सकते हैं। दिल्ली की राइड नहीं ले सकते हैं तो लोग नोएडा वगैरह में भी सर आप कितना ले लेंगे? 2-4 मिनट की सर राइड होती है वहाँ पे, इससे ज़्यादा तो राइड मिलती ही नहीं है हमारे को। दिल्ली सरकार के एक आदेश ने हजारों लोगों को बेरोजगारी की कगार पर खड़ा कर दिया है, और उसके लिए जो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हैं हेमंत शर्मा जी। एक आदेश दिल्ली सरकार का आया और जितने भी ये बाइक टैक्सी ड्राइवर्स थे वो अब बेरोजगार हो गए हैं 20 फरवरी के बाद से, और ये अब सबके संज्ञान में धीरे धीरे आ रहा है कि अचानक से इस तरह का आदेश आना और लोगों के लिए संकट खड़ा हो जाना, क्या इसमें आगे के कदम होने चाहिए और किस तरह से आप इसको गलत मानते हैं? देखिए, ये टेक्निकल तरीके से तो गलत नहीं है जो दिल्ली सरकार ने ये ऑर्डर दिया है, क्योंकि जो एक्ट का हवाला दिल्ली सरकार ने दिया है वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, और उसके तहत ये साफ है कि कोई भी वाहन जो पैसेंजर को ले जा रही है और उसके एवज में पैसे ले रही है उसको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये सालों से ये एक्ट लागू है। तो टेक्निकली तो इसमें दिल्ली सरकार ने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन मॉरल ग्राउंड पे काफ़ी चीज़ें गलत हुई हैं, और हो सकता है ये इसलिए हो कि सरकार जो है कोई एक इंसान तो चला नहीं रहा, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उस चीज़ में ये चीज़ इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया हो। गलती ये है कि हमने दिल्ली सरकार का तो ऑर्डर नहीं पढ़ा। हमारे पास जो लोग आए जो ये 2 व्हीलर टैक्सी चलाते थे उन्होंने हमारे साथ दिल्ली पुलिस का एक ऑर्डर शेयर करा जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये अभी संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई गतिविधि हो रही है जो कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। अगर यही चीज़ दिल्ली सरकार बोल रही है कि ये अभी पता चला है तो इस चीज़ को मैं सही नहीं मानता, क्योंकि मैंने खुद और मैंने क्या आप लोगों ने या जो आपके दर्शक हैं उन्होंने भी बहुत सी बार मेट्रो में जाते हुए या DTC बसों में जाते हुए या बस स्टॉप पे ओला, उबर, रैपिडो इन सब की बाइक टैक्सी के ऐड देखे होंगे।
टेलीविज़न पे भी चले हैं, हो सकता है जो स्टेट स्पॉन्सर टेलीविज़न हो उन पे भी चले हों। तो अगर दिल्ली सरकार आज ये कह रही है कि अभी ये पता चला है, तो ये चीज़ को मैं गलत मानता हूँ। इसका संज्ञान जो है दिल्ली सरकार के बहुत से अफसरों को बहुत टाइम पहले से होगा। राइडर्स ने हमें ये तक बताया कि कितने दिल्ली सरकार के अफसर इस सर्विस को पहले यूज़ करते थे, और इसको सडनली बंद करने से हुआ ये है कि इतने सालों में जितने हज़ारों लाख लोग इस पे निर्भर हो गए हैं अपने रोज़गार के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, ये लोग एकदम से सड़क पे आ गए हैं और इनमें से बहुतों के पास कोई और साधन नहीं है अपनी रोजी रोटी कमाने का। तो सरकार को, चाहे वो कोई भी हो, दिल्ली सरकार हो, भारतीय सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, हर सरकार का ये काम होना चाहिए कि किसी भी ऑर्डर को लागू करने से पहले उसका इम्पैक्ट देखना चाहिए कि वो लोगों को क्या गलत तरीके से तो प्रभावित नहीं कर रहा, और अगर ऐसा हो सकता है तो उस ऑर्डर को लागू करने से पहले उस पर सोच विचार करके, एक डायलॉग करके उसका में कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। राइडर्स ने जो हमसे आके बात करी, उन्होंने कहा कि हम कोई और काम जानते नहीं, कर नहीं सकते। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी उम्र दराज हैं, जो इसके द्वारा अपना रोज़गार चला रहे हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप अगर देखें, पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे दिल्ली में, जहाँ पे ये जो रेडी वाले हैं जो अपना रोज़गार चलाते हैं, खाने की रेडी लगा के, कपड़े की रेडी लगा के, किसी सामान की रेडी लगा के, जो हमारे पूरे दिल्ली में अलग अलग मोहल्लों में बाज़ार लगते हैं हफ्ते में, ये सारे क्या कानून के हिसाब से लीगल हैं? नहीं, ये लीगल नहीं है। लेकिन ये कब से चलते आ रहे हैं? ये बहुत सालों से, दशकों से चलते आ रहे हैं। जब इस पे एक्शन होना शुरू हुआ तो हमारी जुडिशरी ने भी यही चीज़ को बोला कि आप इतने सारे लोगों का रोज़गार छीनने के लिए एकदम से एक्शन नहीं कर सकते, या तो इस पे पहले दिन से आप रोक लगाएं कि लोग इस पे निर्भर ना हो इतने सारे, और वो भी वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या अपने कानूनी हक नहीं जानते, ऐसे लोग निर्भर हो रहे हैं, उन पे एकदम से एक्शन सही बात नहीं है। जो आज रेडी पटरी वाले हैं, इनके लिए भी सरकार ने लाइसेंस अप्लाई करने की सुविधा निकाली है ताकि इनको हैरेसमेंट ना हो। इस बीच में कोई ना कोई रेगुलेशन बनाया जाएगा। तो यही चीज़ ये बाइक टैक्सी के लिए होनी चाहिए। बात करें और मॉरल ग्राउंड्स की, तो ऑड इवन जब चला था तो केजरीवाल साहब ने ये बोला था पोल्यूशन कम करने के लिए कि ऑड इवन चलाया जाएगा। अब मुझे आप ये बात बताएं कि जब ऑड इवन चला था तो अगर मैं किसी और की गाड़ी में जा रहा हूं और उसको मैं पेट्रोल के पैसे दे रहा हूं, तो क्या वो तकनीकी तौर से इल्लीगल नहीं हो गया? तो देखिए, बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। उस समय क्लाइमेट एक बड़ी पिक्चर थी, प्रदूषण एक बड़ी पिक्चर था, जो आज भी है। उसके चलते अगर ऑड इवन लागू हुआ, कोशिश करी गई, तो ये बाइक टैक्सी को एकदम से इलीगल करार करके लॉ इन्फोर्स करने का जो आदेश निकाला गया, हम इसके खिलाफ हैं। सर नोएडा में रहते हैं। वैसे नोएडा में हम काम इतना नहीं है करके हमको दिल्ली भी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नोएडा में रहते हैं नोएडा में ही काम कर सकेंगे। दिल्ली में बैन हुआ है बट नोएडा में चला सकते हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। बट सर राइडें मिलती हैं, जाना पड़ता है। जाएंगे, उनको राइडें कैंसिल करती हैं, कंपनी हमारी रेटिंग गिराती है, हमको राइडें नहीं देती। पूरी प्रॉब्लम हमारे लिए हो चुकी है सर। जब से आदेश आया तब से कंपनी से आप लोगों का कोई कन्वर्सेशन हुआ, कोई बातचीत हुई कि वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? कंपनी बोले हम प्रोसेस में, अभी हमारे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं है। कंपनी के संज्ञान में नहीं है अभी ऐसी कोई कंपनी के सामने बात आई नहीं है। कंपनी ने सीधा मना कर दिया। तो अगर कंपनी आप लोगों को अपनी तरफ से राइड्स दे रही है लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हो पूरा? कंपनी राइड दे रही है सर। कंपनी नोएडा से दिल्ली दे रही है, नोएडा से हम पकड़ सकते हैं लेकिन दिल्ली छोड़ नहीं सकते। दिल्ली में सर हमको चलान कर दिया 5,000 का, 10,000। हम क्या करेंगे सर? किस्तों पे बाइक चला रहे हैं सर। हम कुछ नहीं कर सकते सर इसमें। हम घर परिवार चलाने में भी दुखी हो रहे हैं इस समय। अचानक से बंद कर देना, पहले कोई वार्निंग देनी चाहिए थी, कोई रूल निकालना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, अचानक से बंद कर देने वाला सीन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग और सबकी परेशानी एक ही है कि ये आदेश जो सरकार की तरफ से आया वो अचानक से आया। अगर उन्हें इसके बारे में पहले से जानकारी दे दी गई होती या फिर कुछ बीच के उपाय निकाले गए होते तो इनके सामने आज रोजी रोटी का संकट नहीं होता। लेकिन अचानक से ये आदेश आने से इनकी कमाई पर तो इसका असर पड़ा ही है। पूरा का पूरा परिवार प्रभावित हुआ है। ज़्यादातर लोग किश्तों पर मोटरसाइकिल लेकर चला रहे थे और इनकी एकमात्र पूंजी यही थी जिसका इस्तेमाल अब ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मुनीस वाला के साथ TV9 भारतवर्ष के लिए दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।